अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नीम हकीम के नाम से तकरीबन आप सारे लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज मैं आपका तारफ़ कराऊंगा नीम तिमारदार से। और नीम तिमारदार से किस तरह आप बचकर अपनी ज़िंदगी को महफूज कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नीम हकीम का नाम स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश के कल्चर की बात करें तो यहाँ पर हर दूसरा बंदा जो है वो नीम हकीम है। वो थोड़ी बहुत हिकमत ज़रूर जानता है। और अगर आपने कभी आजमाना हो तो आप रिक्शे पे बैठ के किडनी वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो रिक्शे का ड्राइवर कहेगा आपको किडनी वाले डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका नुस्खा मैं आपको दे देता हूँ। या आप चाय वाले के पास बैठे हैं और आप उसको कहते हैं कि चाय में चीनी ना डालना, मुझे शुगर है, तो वो आपको कहेगा कि भाई आप शुगर डबल भी ले लें, मैं आपको नुस्खा देता हूँ जिससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह इस सोसाइटी में आपको कोई भी मर्ज है, वो चाहे उंगली के जख्म से लेके कैंसर तक का प्रॉब्लम हो, तो हमारे लोग आपको उसकी फ्री ट्रीटमेंट जो है और उसका आसान और सस्ता सा हल भी बताने में ग्रेज नहीं करेंगे। लेकिन उसकी आउटपुट क्या आती है, उसका नतीजा क्या निकलता है, उसके लिए मेरे एक जानने वाले थे, वो कहते हैं कि उनकी गाय बीमार हो गई और उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगे तो एक बंदा मिला। उसने कहा कि इसको जो प्रॉब्लम है आपकी गाय को, ये कोई इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसको 1 लीटर सरसों का तेल दे के 2 घंटे के लिए इसको धूप में बांध देना है। तो दूसरे दिन वो उसको मिला तो उसने कहा कि गाय का जो मैंने ट्रीटमेंट की बताई थी वो तुमने की? तो कहते हैं हाँ मैंने ये ट्रीटमेंट की, लेकिन मेरी गाय मार गई। तो जिसने नुस्खा बताया हुआ था वो कहता है कोई परेशानी की बात नहीं, मेरी गाय भी मार गई थी। तो या एक और मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके टांग में कोई जख्म हो गया। तो किसी बंदे ने इसी तरह नीम हकीम ने उनको बताया कि ये जो जख्म है इसका 1 दिन में ही आप इसका जो है वो इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। और इसका सिंपल सा तरीका है, आपने इस पर जख्म पर जो बैंस है उसका गोबर बांध देना है। तो उन्होंने भी अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं की और उन्होंने अपने जख्म पर बैंस का गोबर बांध दिया। और जिस वक्त हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को मजबूरन उनकी वो टांग ही काटनी पड़ी। अगर आप लोग पाकिस्तान में या इंडिया या गरीब मुल्कों में रहकर खुशहाल और खुशकुन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपने इन नीम हकीम लोगों से बच के रहना है। और अगर कहीं कोई मशवरा दे और आप अप्लाई करने लगे तो उससे पहले अपने वो आराम से दिमाग से सोचिएगा कि क्या ये वर्केबल भी है या वर्केबल नहीं है। जिस तरह नीम हकीम से आप सारे लोग वाकिफ़ हैं, और आज मैं तारफ़ कराऊंगा आपका नीम तिमारदार से। अब नीम तिमारदार भी नीम हकीम की एक किस्म होती है जिनको ये आइडिया नहीं होता कि जब हमने तिमारदारी किसी की करने जानी है, किसी की हैर खाई के लिए जाना है, किसी का पता लेने जाना है या मरीज़ की अयादत के लिए जाना है, तो उनको नहीं पता होता कौन से अल्फाज बोलने हैं और कौन से अल्फाज नहीं बोलने। और इनको ये भी नहीं पता होता कि उनके अल्फाज का मरीज़ पर क्या इफ़ेक्ट होगा। और उसके लिए मैं पिछले दिनों मेरे एक दोस्त का दिल का ऑपरेशन हुआ, तो मैं उसकी तिमारदारी के लिए गया, उसके साथ गपशप लगा रहा था। तो उसका एक दोस्त जो नीम तिमारदार था वो उसके पास आके बैठ गया और आके उसको कहता है कि आपका दिल का ऑपरेशन तो ठीक हो गया, आपकी सेहत भी बेहतर लग रही है, लेकिन कोई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरे एक कज़न का जब ऑपरेशन हुआ तो इसी तरह हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मैं पता लेने गया तो वो आपसे भी ज़्यादा खुश था, लेकिन रात को अचानक फ़ोन आया कि उसकी डेथ हो गई है। इसलिए दिल का मामला ऐसा होता है, ये किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा पुरुमीद ना रहे। जब उसने ये बात की तो मुझे नीम तिमारदार का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया और मुझे आइडिया है कि जो दिन को अगर 30 लोग आपकी तिमारदारी के लिए आते हैं तो उनमें से 25 से 28 लोग नीम तिमारदार होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि तिमारदारी में कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी। और ये मरीज़ के लिए उसकी बदपरेजी से भी ज़्यादा ख़तरनाक नीम तिमारदार होते हैं। अगर डॉक्टर से कहीं गलती हो जाए तो मरीज़ बच सकता है, बंदा थोड़ी बदपरेजी करे तो बंदा बच सकता है, लेकिन जो तिमारदार है वो अगर नॉन टेक्निकल हो या उसको सेंस ना हो कि कौन से अल्फाज बोलने हैं और कौन से अल्फाज नहीं बोलने, तो वो मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए अगर पाकिस्तान में या इंडिया में या इस तरह के गरीब ममालिक में रह के आप अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं, अपनी खुशी को बेहतर करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में हैप्पी होना चाहते हैं, तो आपने नीम हकीम
और नीम तिमारदार, इन दोनों से बच के रहना है। और अगर ये, क्योंकि जो नीम हकीम और नीम तिमारदार होते हैं, ये अपने अल्फाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये अपने अल्फाज फिर भी आपको कोई मशवरा देते हैं, आपसे फिर भी कोई नेगेटिव बात करते हैं, तो आपने एक अपनी स्किल डेवलप करनी है जिसको कहते हैं इग्नोरेंट स्किल। और आपको अगर इग्नोर करना आ गया तो आप इन सब के जो मशवरे हैं, इन सब की जो बातें हैं, इनको इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशो खरम और ज़्यादा सेहतमंद तरीके से गुजार सकते हैं।